Yeah. Hi, I'm Indira Krishna. Hi, I'm Indira Krishna. I hope you all are doing fine. And आज हम बात करने जा रहे हैं मेरी एक नई फीचर फिल्म आ रही है जिसका नाम है अनलॉक ज़िंदगी। सबसे पहले मैम जानना चाहेंगे कि फिल्म का नाम अनलॉक ज़िंदगी क्यों? देखिए ये फिल्म हाल ही में ही बनी है। और लेकिन उस साल के बारे में हम लोगों ने दिखाया है जब हम लोगों ने कोविड को झेला। और कोविड हमारे बीच में था, तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ इंसिडेंसेस को लेकर वहाँ तब जब कोविड हुआ था उसी को लेकर हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है अनलॉक ज़िंदगी। इसलिए वो क्या जुड़ी है उस मतलब उस ज़िंदगी में क्या क्या इंसिडेंसेस हुए, कैसे हुआ, कौन कौन मिले। तो दिस फिल्म इज़ कम्प्लीटली एक जर्नी के ऊपर है जहाँ पर हम 4 से 5 लोग मिलते हैं और यहाँ पर यहीं से ज़िंदगी शुरू होती है। जैसे कि पोस्टर में हम देख रहे हैं सभी किरदार को अलग दिखाया गया है। इस फिल्म में अलग अलग कहानियाँ हैं। आप बोल सकते हो कि अलग अलग कहानियाँ हैं और ये अलग अलग इंसिडेंसेस है और जुड़ जाती है एक ही कहानी में। एक जर्नी है 4 लोगों की, 5 लोगों की। एक ड्राइवर है जो पिटोबाश जी एक्टर ने निभाया है। हेमल इंगले है जो मेरी बेटी का किरदार निभा रही है। राजेश गुप्ता जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी एक किरदार निभाया बिजनेसमैन का। तो ये उन लोगों की कहानी है जो एक जर्नी से जुड़ जाते हैं और यहीं से कहानी शुरुआत होती है। तो बहुत रियलिस्टिक शूट किया है बिकॉज़ हम लोगों ने कुछ इंसिडेंटल बेस्ड किया है, मतलब दिखाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्टोरी है और उस स्टोरी को इलैबरेट कर रहे हैं, लेकिन एक इंसिडेंट्स को हम लोग इलैबरेट करके हम लोग दिखा रहे हैं। इस फिल्म के दरमियान आपको कुछ सीख मिली? बिल्कुल। हम लोगों ने एक रियल सिमेट्री में शूट किया था पूना में, जो आर्मी कंटोनमेंट है। और मुझे वहाँ पर जो लोग जुड़े थे, जो आप बोल सकते हैं जो मतलब ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जब एक बॉडी आती है तो सिमेट्री के लिए ऑर्गेनाइज़ करती है। इलेक्ट्रिकल जगह ऊपर है, वहाँ पर हम लोग गए थे जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं सब कुछ। उनके लिए तो एक आम बात है, एक रूटीन काम है कि आपको बॉडी बर्न करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, जिस जिसको इन्फॉर्म करना है आ जाइए। उसके बाद एशेस को डाल देते और आपको दे देते। तो उनके लिए एक नॉर्मल दिन है, एक नॉर्मल दिन की शुरुआत है। लेकिन कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जब मैंने इन लोगों से बात किया था तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि वो मुझे बता रही थी औरत जो करीबन 75 साल के ऊपर ही थी। और वहीं पर वो काम करती है सिमेट्री में। और उन्होंने बताया था मुझे कि कोविड के टाइम पे इंदिरा जी 2000 बॉडियाँ आती थी पर डे। और कैसे उन्होंने संभाला, बोलती थी कि लाइक अ गार्बेज डंप की तरह वो लोग रख के चले जाते थे। और वो कैसे वहाँ पर बर्न करके वो लोग ऑर्गेनाइज करते थे। तो उनके उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहा होगा। उन्होंने शेयर किया कुछ एक्सपीरियंसेस। एक तरफ से इमोशनल बॉन्डिंग भी लगा बिकॉज़ इसमें एक सीन है जहाँ पर मेरी माँ मर जाती है और उनके बॉडी को लेकर हम लोग इसी सिमेट्री में जाते हैं। तो ये डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक है बिकॉज़ आप रिलेट करते हो, रिलेटेबल रखते हैं कि कोविड के टाइम पे कैसे लोग जो मर गए, उनके माता पिता, भाई बहन, छोटे लड़के बच्चे, लड़कियां, जो भी है, लोग, आम लोग, लोकल पीपल जो गुज़र चुके हैं। एक्टर्स कितने गए, तब मुझे याद है। तो यू आर रिलेट टू दिस एंटायर पीरियड कि कोविड ने क्या सिखाया हमको। आपके लिए सबसे कठिन कोविड समय में क्या था? कठिन समय था कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये वायरस आउटब्रेक क्या है। सो कैसे मैनेज होगा, आगे कैसे काम करेंगे। बिकॉज एवरी डे वॉज अ लर्निंग प्रोसेस, एक सीख मिलती थी हर हर दिन। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो सबको लगा कि पता नहीं कुछ वायरस है, चुपचाप घर पे रहो, एंजॉय करो, पार्टी, थोड़े दिन के बाद ये निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, सेकेंड लॉकडाउन, फिर थर्ड लॉकडाउन, तब जाके सिंक इन हुआ कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, दिस इज़ समथिंग रियली बिग। बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया कोविड का, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ कोविड में।
सो इट इज़ अ मिक्स्ड फीलिंग्स, लेकिन येस फ़ायदा उठाया ज़्यादा नहीं, मैं ये कह सकती हूँ। आई थिंक जहाँ पर आप कुछ भी बात करो, मुझे याद है कि सैनिटाइज़र के लिए मैं 150-200 रुपये देती थी, जबकि वो 10-20 रुपये का सैनिटाइज़र था। और इट वाज वेरी टफ। मास्क के उपयोग होने लग गए, यू वर चार्ज्ड 20 रुपया एक मास्क, 30 रुपया एक मास्क। आज मास्क का कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन तब जब ये कोविड हुआ तब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर वैक्सीन लॉन्च हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि ये वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स है नहीं है। अभी हम देखते हैं कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी है, तो इट इज़ प्लस माइनस, प्रोस कॉन्स दोनों है। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो भी हम लोग को गाइडलाइंस मिलते थे, हम लोग फॉलो करते थे, और आज तक आई थिंक हम लोग फॉलो ही कर रहे हैं। Any message to the masses after doing this film? वेल ये फिल्म ही एक बहुत बड़ी सीख है, बिकॉज यू कम टू नो थ्रू दिस इंसिडेंसेस कि कैसा संभाला होगा लोगों ने, स्पेशली इफ़ देयर इज़ बिन अ डेथ इन द फैमिली। तो आप कैसे लेके जाते हो कोविड के टाइम पे, टैक्सी नहीं, नो वन टू हेल्प यू। बट येस, कोविड के टाइम से एक ठहराव आ गया है लोगों में, लोगों को समझ में आ गया है कि रिलेशनशिप्स क्या है, लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम राइट नाउ। आई थिंक मोस्ट पीपल नाउ दे नो कि लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। आपके कैरेक्टर के अलावा अनुराग जिंदगी में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आपको इंटरेस्टिंग है? मुझे पिटोबाश का किरदार बहुत अच्छा लगा। ड्राइवर है, उसको मतलब है सिर्फ पैसों का, बस एक ऐसा ड्राइवर जो सिमेट्री लेके जाता है, लेकिन उसको बट वो जर्नी के दौरान वो कैसे चेंज होता है, कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटी, इंसानियत चीज़ निकल आती है। तो ये पिटोभाष ने बहुत अच्छा दिखाया है। राजेश गुप्ता एक ऐसा आदमी, बिजनेसमैन, सेल्फिश, उसको बस काम से काम मतलब है। बीवी फ़ोन करती है, बोलता है हाँ मैं आज जाऊँगा, पहुँच, चिड़चिड़ा हुआ आदमी। तो एक बहुत अच्छा है। अब उस वो भी वैसा है कि यार ये गले में फंस गए, इनका बॉडी लेके जाना है, माँ का बॉडी। तो हाउ दीज पीपल गेट एंटैंगल्ड इन दिस एंटायर थिंग, और लास्ट में सब कुछ ठीक से हो भी जाता है, लेकिन वही है कि इंसानियत नहीं निकलती। तो इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी ऑल्सो। अनुराग जिंदगी के बाद आपकी नेक्स्ट कोई किरदार जो देखेंगे? फ़िलहाल तो मैं सावी की सवारी कर रही हूँ, एक बहुत ही प्यारा शो कलर्स पे आती है डेली 6 बजे कलर्स पर, और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। मैं वेदिका दालमिया का किरदार निभा रही हूँ। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। आई थिंक शो में सबसे ज़्यादा रिलेटेबल अगर आप किसी कैरेक्टर को रख सकते हो तो वो है वेदिका और सावी का कैरेक्टर। आखिरी सवाल, ये फिल्म कब रिलीज हो रही है और हम ये कहाँ देख सकते हैं? ये 19 मई को रिलीज़ हो रही है, इसी महीने पर। आपके नज़दीक जितने भी थिएटर्स हैं आप देख सकते हो कौन से थिएटर आपके पास है, एंड यू कैन probably go and see the film. It's a definitely it's a one time watch, because आपको पता चलता है कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ, इंसिडेंसेस क्या थे, और लोगों ने क्या किया होगा इस समय। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये फिल्म कोविड के टाइम, तो कोविड के टाइम पे क्यों नहीं रिलीज़ हुआ। बट मैं तो कहती हूँ कि आई थिंक कोविड अभी भी चल रहा है, तो कोविड हो नहीं हो ये तो हिस्ट्री बन गया है, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो इसके ऊपर आप जितने भी फिल्म बनाओ तो वो कम ही लगेगा। लेकिन दिस फिल्म इज़ मोर ऑफ अ रियलिटी ड्रामा, इट्स नॉट समथिंग ड्रामेटाइज्ड या ये कुछ वैसा नहीं है। इट्स वेरी ओरिजिनल, इट्स वेरी नॉर्मल, एक रूटीननेस दिखाया, घर दिखाया, एवरीथिंग इज़ रियलिस्टिक, लोकेशंस आर रियलिस्टिक। सो आई थिंक पीपल विल रिलेट टू द फिल्म। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।